लास्ट डे हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन की बात करी थी और इसमें एक एमसीपीबीए रिएजेंट की बात की थी। वॉइस क्लियर है सबको? एमसीपीबीए रिएजेंट की बात करी थी हम लोगों ने, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से अगर कोई परऑक्साइड बॉन्ड वाला एसिड है तो वो ऑक्सीडेशन कर देगा एल्डिहाइड का, किसमें? एसिड में। एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा आपका एसिड में। अब अगर हम बात करें कीटोन की, तो कीटोन के लिए एक रूल बताया था मैंने कि भाई ऑक्सीजन, कीटोन कन्वर्ट होगा एस्टर में, और एस्टर बनाते वक्त हम ऑक्सीजन किस तरफ, किस एल्काइल पे इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए हमें एक ऑर्डर देखना है कि भाई किस तरीके से उनका माइग्रेटरी ऑर्डर होता है। इस ऑर्डर को अगर देखो तो इस ऑर्डर में 3 डिग्री अल्काइल सबसे पहले आता है, फिर साइक्लोहेक्साइल आता है, फिर 2 डिग्री अल्काइल, फिर बेंजाइल फिनाइल, और फिर फिनाइल आएंगे, 1 डिग्री अल्काइल, मिथाइल, और लास्ट में एच आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस तरीके का कीटोन हमें दिखाई देता है जिसमें अनसिमेट्रिकल पार्ट है, जिसमें सिमेट्री नहीं है, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा, एक तरफ 3 डिग्री कार्बन अटैच है और एक तरफ अपना 1 डिग्री अल्काइल अटैच है, तो किसके साथ हम ऑक्सीजन को भेजें? तो उसके लिए हमें ये ऑर्डर देखना पड़ेगा। अगर ये दो हैं तो कंपैरेटिव में 3 डिग्री पहले आएगा, 3 डिग्री के साथ ऑक्सीजन आएगा, 1 डिग्री के साथ ऑक्सीजन नहीं इंट्रोड्यूस होगा। तो ऑक्सीजन इस तरफ इंट्रोड्यूस होगा तो एस्टर हमारा ये बन जाएगा, और इस तरीके से हम प्रोडक्ट लिखेंगे। अब ये कुछ रिएजेंट थे पर एसिड वाले। उसके पहले अगर हम लोग बात करें, कुछ अगर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें कि किन किन रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करने के लिए, या एल्डिहाइड और कीटोन हमें बनाने हैं तो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप मेरे को बताइए। डिबाल एच एक होता है, ये मैंने आपको बताया है या नहीं बताया? बताया है क्या? मुझे लग रहा है मैंने बता दिया किसी क्लास में। अब आप लोग बताओ कि बताया कि नहीं बताया। डिबाल एच मैंने बताया है या नहीं बताया? नहीं बताया तो बता दूं। ये रिएजेंट मैंने बताया है, नहीं बताया? नहीं बताया, अच्छा। CO2 बताया आपको, और क्या बताया? KMnO4 बताया है। टेस्ट बता दिए थे आपको एल्डिहाइड कीटोन के। देखो जैसे कुछ रिएजेंट हैं, इनको हम लोग कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अपने में ABCD करके भी क्वेश्चंस आते हैं ना, तो रिएजेंट हमें मालूम होने चाहिए कौन से कहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लो हमने लिया डिबाल एच को लिया, ठीक है, ये एक रिएजेंट है, ये किसके किसके ऊपर काम करेगा, कैसे कैसे काम करेगा, इसको देख लेते हैं। अगर इसको आप लेते हो तो एस्टर, RCOCl, RCN, एल्डिहाइड, इन सबको ये रिड्यूस करता है। कैसे कैसे? एस्टर, RCOCl, RCN, इन तीनों को तो ये कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में,
और अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं तो एल्डिहाइड को ये कन्वर्ट कर देता है एल्कोहल में, इसमें कन्वर्ट करता है। जैसे मान लो कहीं पे अगर ये ग्रुप है अपना RCHO है और यहाँ पे हमने डिबाल H लगा दिया, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में, RCH2OH बना देगा। अब देखो, जैसे एक रिएजेंट है NaC2H5OH, और इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको C2H5ONa। इसकी प्रेजेंस में अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो इसको हम बोलते हैं बॉवलेंट ब्लैंक रिडक्शन। इसमें एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है एल्कोहल में। एल्कोहल को ALC लिख देते। इसके बाद अगर हम बात करें LiAlH4 की, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन इसके लिए हम याद रखेंगे कि भाई ये किसको किसको रिड्यूस नहीं करेगा। कैन नॉट रिड्यूस एल्कोहल। सेकेंड है आपका एमीन। थर्ड है आपका ऑर्डिनरी एल्कीन, मतलब डबल बॉन्ड वाला। ये किसको रिड्यूस कर सकता है? अगर डबल बॉन्ड कोई ऐसा आपको मिल जाए, कैसा स्पेशल डबल बॉन्ड हो, कैसा हो, देखो अगर कहीं पे ऐसा दिखे, एक है आपका फिनाइल ग्रुप एरोमेटिक रिंग है और उसके बगल में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और इधर पे अगर कार्बोनिल ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो अगर इसके और इसके बीच में ये कोई डबल बॉन्ड है तो इस पे LiAlH4 अगर लगाओगे तो इसको ये रिड्यूस कर देगा। बाकी आपके इनको रिड्यूस नहीं करेगा। और ऑर्डिनरी एल्कीन अगर हम कोई ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इस तरीके से LiAlH4 के थ्रू चाहे इसको रिड्यूस कराना तो ये रिड्यूस नहीं होगा। जैसे मान लो आपका ये है एक एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे लिखा हुआ CO2 CH3, ऐसे लिखा हुआ। अगर इस कंपाउंड को हम देखें, LiAlH4 लगाया गया है और प्रोडक्ट पूछे गए, 4 ऑप्शन दे दिए गए आपको। तो अगर हम देखें तो आपको पता है ये वाले डबल बॉन्ड को ये करेगा नहीं रिड्यूस, तो ये तो ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है। ये आपका CO2 का मतलब है COO CH3, यही है ना, एस्टर ग्रुप देख रहे हैं आप। तो एस्टर को ये किस में कन्वर्ट करेगा? एस्टर को अगर हम लोग देखें तो एस्टर को ये कन्वर्ट कर देगा आपका किसमें? एस्टर को LiAlH4 कन्वर्ट करेगा आपका एल्कोहल। कैसे कैसे? CH3 CH, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दो, ये COCH3 है, ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, एक CO2 के फॉर्म में निकल जाता है। अब देखो एक और रिएजेंट है जिसको हम बोलते हैं SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड या बोरॉन हाइड्राइड बोलते हैं।
ये ऐसे भी NaBH4 भी लिखा हुआ मिलेगा, या आपको ये जो यूज़ करते हैं इसको BH3 या B2H6 डाइबोरेन, इसको यूज़ करते हैं THF की प्रेजेंस में। ये दोनों एक ही बात है, एक ही रिएजेंट है। THF की प्रेजेंस में इसको यूज़ किया जाता है, एक ही तरीके से काम करेंगे। क्या क्या करेंगे, अगर NaBH4 को हम लोग देखें तो ये रिड्यूस करेगा किसको किसको, एसिड हैलाइड को, एसिड हैलाइड का मतलब RCOCl को, एल्डिहाइड को, RCHO को, इमीन को। इमीन जानते हैं ना कौन से थे, RCH डबल बॉन्ड NH, यही तो था इमीन। और आपके हैलाइड को, कीटोन को, इन सबको ये रिड्यूस कर देगा। अब अगर हम बात करें बोरेन और THF की, इसकी बात करें तो एसिड को करेगा, एस्टर को करेगा, इन दोनों को रिड्यूस करेगा। लेकिन याद रखेंगे एसाइल हैलाइड को नहीं करेगा। मतलब रिएक्शंस में हमें याद रखना है कौन किसको रिड्यूस कर रहा है, कौन किसको रिड्यूस नहीं कर रहा है। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन है आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे लगा हुआ NaBH4, दूसरा लगा हुआ SOCl2, एक प्रोडक्ट बन रहा है A। ये प्रोडक्ट क्या होगा ये पूछा है। तो क्या हो सकता है, आप देखिए पहला रिएजेंट NaBH4 है, तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। यहां तक बात ओके है। NaBH4 क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा एल्डिहाइड को अल्कोहल में। अब इसके बाद कौन सा रिएजेंट लगा हुआ है, SOCl2। हम लोग जो वाला लेते थे वो SOCl2 लेते थे या SO2Cl2 लेते थे डार्जन प्रोसेस में। कोई बताना चाहेगा, SOCl2 लेते थे या SO2Cl2। ये शायद 2019 का ही क्वेश्चन है, देखती हूँ मैं। SOCl2 ठीक है। अब ये SOCl2 क्या करेगा, यहाँ पे क्लोराइड इंट्रोड्यूस करा देगा वो है छटा करके। ये बन जाएगा। अब ये फॉर्म हो गया। इसके बाद इन्होंने एक स्टेप और दे रखा है, इसमें इन लोगों ने ये जो A बना लिया, अब इस A के बाद ये बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो कि इसमें एनहाइड्रस AlCl3 लगा दो और रिएक्शन करा दो बेंजीन के साथ, और इसके बाद आप बना लो B और B की रिएक्शन करा दो DBr के साथ। जैसे HBr से रिएक्शन होता है ना, वैसे DBr से रिएक्शन करा दो और C बना लो। और C के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई है, C क्या होगा, ठीक है।
तो देखो ये हमें क्लोराइड दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन होगा बेंजीन से, तो ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो सकता है यहाँ पे सेकेंड स्टेप इसके बाद। यस और नो? फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाएं? अब फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जब ये होगा तो ये Cl हट जाएगा, आपका ये ग्रुप अटैच होगा। तो आप देखो ये CH2 प्लस बनेगा, ये Cl माइनस अलग होगा, ये CH2 प्लस वाला ये ग्रुप जाकर के बेंजीन पे अटैच होगा। तो इसमें कुछ रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या? कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको? कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? ये जो कार्बोकैटायन है ये कैसा है? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है? 1 डिग्री है। तो कहीं से किसी तरीके से 2 डिग्री बन सकता है क्या यहाँ पे? सोचिए और बताइए। बन सकता है? कैसे? क्या शिफ्ट कराए? कहाँ पे शिफ्टिंग कराए? आप ये कह रहे हो यहाँ पे पॉजिटिव कर दें डबल बॉन्ड वाले पे? ऐसी पॉसिबिलिटी है? फिर डबल बॉन्ड भी हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज भी हो जाएगा एक साथ, स्टेबल स्ट्रक्चर होगा? नहीं होगा ना? पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा, डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, तो स्टेबल स्ट्रक्चर कैसे होगा? नहीं हो पाएगा एक ही कार्बन पे। तो इसका मतलब इसी को अटैच करा देते हैं हम एज इफ। इसको अटैच कराएंगे तो क्या बनेगा बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आप अटैच करा दो? ये अपनी बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर हमने अटैच करा दिया इसको, ये एंड अटैच हो रहा है आपका, तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये बन जाएगा। यहाँ तक बात ओके है? अब इसके बाद हमें अटैच कराना है DBr। जैसे HBr अटैच कराते हैं वैसे DBr अटैच कराएंगे। कैसे अटैच कराएं, कहाँ पे कराएं? ये आपका बन गया ये पहला, तो ये बन गया A। फिर उसके बाद SO2Cl2 से रिएक्ट करा दिया हमने, तो ये बना आपका A यहाँ तक। फिर उसके बाद बेंजीन से रिएक्ट करा दिया तो ये बन गया आपका B। अब C बनाना है, तो DBr को कैसे अटैच करा? चलिए बताइए। HBr जब हम अटैच कराते हैं तो Br को कहाँ अटैच कराते हैं और H को कहाँ अटैच कराते हैं? कौन बताएगा भाई? सबको वॉइस क्लियर है? सबको आवाज आ रही है मेरी? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्या बात है? सबके माइक बंद है, सब लोग माइक ऑन करो अपने, आंसर करो इसका। DBr को कैसे अटैच कराया हम?
ऊपर डबल बॉन्ड पे इस पे अटैच कराना है। निगेटिव पार्ट किस पे जाता था? मार्कोनिकॉफ रूल अगर अप्लाई करें तो निगेटिव पार्ट किस पे जाता था? जिस पे आपके लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते थे। तो कहाँ पे जाएगा? इस पे चला जाएगा और डी इस पे अटैच हो जाएगा। तो अपना ग्रुप क्या बन जाएगा? ये तो ऐसे का ऐसे ही, ये ऐसे ही, इस पे आपका बी आर अटैच हो गया, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, और इस पे आपका डी अटैच हो जाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा ये सी। क्लियर है बात? इसके ऑप्शंस दिए हुए थे कि क्या हो सकता है सी। ये रिसेंट ही जल्दी ही आया हुआ कोई क्वेश्चन नहीं है। अब देखो एल्डिहाइड और कीटोन में टेस्ट किए थे हमने और ये वाला कर लिया। अभी कुछ एक दो चीज़ें और रह गई हैं, उसकी बात करते हैं हम लोग। कुछ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हैं, आए नहीं हैं बहुत, लेकिन मालूम होना चाहिए उनका प्रोडक्ट। कभी आ जाए मेंस लेवल में तो आ ही सकता है। अगर हम लोग बात करें अमोनिया से रिएक्शन की, तो हमने उसकी बात कर ली है एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड में रिएक्शन अमोनिया से जब होती है SCHO की, तो आपको पता है क्या बनता था प्रोडक्ट? हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन बना था, 3D स्ट्रक्चर था जिसका, और यूरोट्रोपिन बोल रहे थे इसको। डायबिटिक पेशेंट में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसको हम लोग, मतलब इसको डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। तो ये अमोनिया की रिएक्शन है फॉर्मल्डिहाइड के साथ। अगर हम लोग बात करें अमोनिया की रिएक्शन दूसरे एल्डिहाइड के साथ, जैसे एसिटल्डिहाइड के साथ क्या रिएक्शन होगा और भी के साथ क्या रिएक्शन होगा, उसकी बात करें अगर हम, तो उसमें है जैसे मान लो आपने फॉर्मल्डिहाइड को ले लिया और इसको एक्वस सॉल्यूशन बनाया आपने, और इसको आप हीट कर रहे हो। हीट जब आप करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक कंपाउंड में, सॉलिड कंपाउंड में। इसको हम बोलते हैं पैरा फॉर्मल्डिहाइड। ये जो पैरा फॉर्मल्डिहाइड है, ये इसमें N का नंबर जो होता है वो 6 से आपका क्या होगा, ज़्यादा। N का जो नंबर होगा आपका वो 6 से ज़्यादा होगा और 100 से कम होता है। मतलब इतने मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। और रिएक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, NCHO को आप हीट कर रहे हो, इवेपरेट कर रहे हो, तो पैरा फॉर्मल्डिहाइड के क्रिस्टल बनते हैं और उसको हम SCHO(N) ऐसे लिख सकते हैं। अब 6 से नंबर ज़्यादा है, 100 से कम है, इसमें भी दो तरीके के मतलब पैरा फॉर्मल्डिहाइड बनते हैं। एक को बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर और दूसरे को बोलते हैं हम साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक भी बन सकता है, पॉलीमर बोल सकते हैं इसको, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो लीनियर स्ट्रक्चर कब बनेगा? लीनियर तब बनता है जब ये N आपका होता है 50, इस रेंज में होगा, और अगर आपका N आ जाए इस रेंज में
तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है इस पैरा फॉर्मेल्डिहाइड का। इसके बाद बात की जाए अगर ये सब आते कम है पर कभी कुछ उठा करके पूछ सकता है, मेंस के लेवल तक तो आ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि फॉर्मेल्डिहाइड को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करना, रूम टेम्परेचर रखो आप, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कर दो, तो ये बनाता है साइक्लिक ट्राइमर। ट्राइमर का मतलब 3 मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो जाएंगे। अब 3 मॉलिक्यूल्स अटैच कैसे होते हैं, ऐसे लिख दो अगर, तो ऐसे लिख सकते हो आप CH2O होल थ्राइस, क्योंकि आप इसको एल्डिहाइड को फॉर्मेल्डिहाइड को CH2O लिखते हो। स्ट्रक्चर अगर देखें तो स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, CH2O इनको आपको अटैच करना है सीधे सीधे ऐसे। तीन ऑक्सीजन 3 CH2 इस तरीके से अटैच हो जाएंगे साइक्लिक फॉर्म में, और ये बन जाएगा साइक्लिक ट्राइमर। इसको हम नाम देते हैं मेटा फॉर्मेल्डिहाइड या ट्राई ऑक्सी मिथाइलिन, क्योंकि CH2 मिथाइलिन होता है, या बोलते हैं 1,3,5 ट्राई ऑक्सेन, या बोल सकते हैं इसको सिम ट्राई ऑक्सेन। तो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड बेसिकली क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अगर फॉर्मेल्डिहाइड को रूम टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं तो ये ट्राइमर बना लेता है। ट्राइमर का स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है, मेटा फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम एक्वस सॉल्यूशन ले लें फॉर्मेल्डिहाइड का, और इसको लाइम वाटर के साथ रख दो आप इन डार्क रूम फॉर 5 to 6 days, तो ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये आपका एक स्वीट सॉल्यूशन बना लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मोज। स्वीट सॉल्यूशन फॉर्मोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक लीनियर पॉलीमर है फॉर्मोज। सिक्स SCHO ऐड होते हैं, 5 to 6 days, डार्क, तो ये सारे के सारे जुड़ जाएंगे। फॉर्मूला जो होता है फॉर्मोज का C6H12O6 होता है, जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ना भाई, C6SCHO। लीनियर पॉलीमराइजेशन के थ्रू आपके 6 मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं और फॉर्मोज बना लेते हैं। स्वीट सॉल्यूशन होता है, डार्क में बनेगा। क्लियर है बात। अब इससे आपके कोई ABC वाले क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। अगर कभी बना भी क्वेश्चन तो आपका बनेगा जो स्टेटमेंट वगैरह दे करके 2-4 स्टेटमेंट दे देते हैं, उसमें से एक इनकरेक्ट करेक्ट वो करवाते हैं। उस तरीके के क्वेश्चन की फ्रेमिंग इससे कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि फॉर्मेल्डिहाइड को फिनॉल के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं, SCHO को आप फिनॉल के साथ ट्रीट कर दो डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में, तो ये जो फिनॉल होता है ये SCHO के साथ ट्रीट हो करके एक पॉलीमर बनाता है जिसको हम बोलते हैं बेकेलाइट। ये कंडेंसेशन पॉलीमर है।
क्योंकि जब इसका फॉर्मेशन होता है तो H2O मॉलिक्यूल, कंडेंसेशन में छोटे मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं, निकलते हैं। SCHO को ट्रीट करोगे फिनॉल के साथ तो ये बेकेलाइट बनाता है, और बेकेलाइट में क्रॉस लिंकिंग होती है। क्रॉस लिंकिंग का मतलब स्ट्रक्चर कुछ कई बार स्ट्रक्चर दे करके पूछ लेते हैं ये कौन सा पॉलीमर है। ये आपकी फिनॉल यूनिट है OH OH। ये CH2O जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है उसका CH2 पार्ट है। इधर भी CH2 अटैच होगा, फिर आगे भी ऐसा लिंक बनेगा, नीचे भी CH2 के थ्रू ये यूनिट अटैच होगी। ये आपका इस कार्बन CH2 बगल में नहीं होते, CH2 हमेशा OH के आसपास रखना है आपको, इस पोजीशन पे। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक रिंग अटैच हो जाएगी आपकी नीचे वाले कार्बन से। यहाँ पे CH2, ये दोनों अटैच होंगे, और यहाँ पे आपका अटैच हो गया, एक CH2 से अटैच हो गया और नीचे की तरफ OH आ जाएगा। फिर इधर CH2 होगा, इधर CH2 होगा। इस तरीके से ये सारे स्ट्रक्चर आपके ऐड होंगे, और इसको बोलते हैं हम लोग बेकेलाइट। बेकेलाइट का स्ट्रक्चर दे करके आपसे पूछ लेते हैं कौन सा पॉलीमर है, किससे बना हुआ है। फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल को यूज़ किया है हमने, इससे बना है बेकेलाइट। क्रॉस लिंक पॉलीमर बोलते हैं, क्योंकि एक चेन ये बन रही है, नीचे दूसरी चेन बन रही है, और दोनों चेन से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसी तरीके से कई चेन्स कनेक्ट होंगी, तो इसीलिए इसको क्रॉस लिंक पॉलीमर बोलते हैं, बेकेलाइट। इसके बाद अगर हम बात करें, हमने बात करी थी अभी कि फॉर्मेल्डिहाइड को हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट किया तो आपका मेटा फॉर्मेल्डिहाइड बना था, और फॉर्मेल्डिहाइड को एक्वस सॉल्यूशन को अगर हीटअप कर दिया था तो पैरा फॉर्मेल्डिहाइड बना था। इसी तरीके से एसिटल्डिहाइड को अगर आप हीट कर देते हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रूम टेम्परेचर पे ट्रीट कर दो इसको, तो ये भी बना लेता है पैरा फॉर्मेल्डिहाइड, और पैरा एल्डिहाइड बोलते हैं इसको, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड, पैरा एल्डिहाइड। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखें तो CH3CHO, वहाँ पे CH2O था, ये था, इसको हमने तीनों साइक्लिक में ऐड कर दिया था, लेकिन यहाँ पे ट्राइमराइज हो रहा है तो हम लोग स्ट्रक्चर बनाए, तो स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। CH CH3 और ये O है, तो हम ऐसे रख लेंगे इसको, CH CH3 ऐसे रख लो। फिर इधर O, इधर O, आपको 3 मॉलिक्यूल हैं तो 3 O यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे भी CH CH3, फिर यहाँ पे O, फिर यहाँ पे CH CH3, और यहाँ पे O। तो ये CH3 CHO, CH3 CHO, CH3 CHO, CH3 CHO, इस तरीके से 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। पैरा एल्डिहाइड ट्राइमर बन जाता है, या 2,4,6 ट्राइमिथाइल 1,3,5 ट्राईऑक्सन बोलते हैं इसको। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है किसी एक पे, इस पे या इस पे, इसके स्ट्रक्चर पे PYQ में क्वेश्चन है। अगर इसी को आप ट्रीट कर दो CH3CHO को, ड्राई आप ले लो
HCl कॉन्सेंट्रेटेड, रूम टेम्परेचर पे हीट कर दो इसको, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, टेट्रामर बना लेता है, साइक्लिक टेट्रामर। 4 मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे। अब टेट्रामर बनाना है तो अब कैसे, CH3CHO CH3CHO के 4 मॉलिक्यूल को अटैच करा दो, सेम पैटर्न वही रखना है। चार ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3 4, 4 आपके CH हो गए। अब 4 CH3 लगा दो। देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर को कैसे याद रखेंगे? अब इसको बोलते हैं, ये जो बनता है अपना, ये जो टेट्रामर बना है, इसका नाम देते हैं मेटा एल्डिहाइड। और कहते हैं इसकी अगर रिंग बोलो आप, तो रिंग कितने मेंबर बन रही है? 5 मेंबर है, 4 मेंबर है, 8 मेंबर है, 6 मेंबर्ड है, कितने मेंबर रिंग है? पूछा जाता है मेटा एल्डिहाइड की कितने मेंबर रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक है, क्या है? ये जो मेटा एल्डिहाइड है, अगर रिंग हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर रिंग हुई। 8 मेंबर्ड रिंग है और हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है। कार्बन के अलावा अगर कोई आ गया रिंग में तो हेट्रोसाइक्लिक बन जाता, तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी है। अगर इस मेटा एल्डिहाइड को हम देखें तो मेटा एल्डिहाइड सॉलिड फ्यूल के रूप में यूज होता है। और अगर हम ये वाला जो इसके पहले बना था पैरा एल्डिहाइड, इसकी बात करें तो इसको सिडेटिव की तरह यूज करते हैं। सिडेटिव क्या होते हैं जानते हैं? सिडेटिव कौन सी मेडिसिन होते हैं? कोई बताना चाहेगा? सिडेटिव कौन सी मेडिसिन होते हैं? सिडेशन सुना है आप लोगों ने? आर्ची, आर्ची क्लास में है? अनुकृति, सिडेशन नहीं सुना? अच्छा, मीत, मीत ने तो सुना ही होगा। मीत बताइए सिडेशन क्या होता है? सिडेटिव का क्या मतलब होगा? सिडेशन का क्या मतलब होता है? जल्दी से बताइए। बीच सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है मेरी? हाँ बताओ, सिडेशन का क्या मतलब होता है? सिडेशन का मतलब वो होता है क्या, बेहोश करना या नींद आना, ऐसा कुछ होता है? गूगल बाबा से देखो सिडेशन का क्या मतलब है। सिडेशन का मतलब शायद नींद आने वाली। गूगल बाबा से देख के बताओ जल्दी से।
नींद आने वाला है ना। तो ये जो है आपका मेटा वाला जो है जो टेट्रामर बना है, ये तो आपका सॉलिड फ्यूल, लेकिन जो ट्राइमर बना है एसिटल्डिहाइड का, जिसे पैराल्डिहाइड बोल रहे हैं, वो सिडेटिव के तरह यूज होता है। अब एसीटोन का अगर पॉलीमराइजेशन करते हैं तो एसीटोन के पॉलीमराइजेशन से हमें क्या मिलेगा, किसके प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या बनेगा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कभी कभी पूछा गया है। अगर एसीटोन को आप ट्रीट कर दो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ, हीट कर दिया आपने, तो ये जो एसीटोन होता है ये कन्वर्ट हो जाता है एरोमेटिक कंपाउंड में। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसका नाम होता है मेसिटाइलीन, मेसिटाइलीन बोलते हैं, मेसिटाइलीन बोलते हैं इसको। कैसा कंपाउंड है देखिए, CH3COCH3, इसको ट्रीट किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो 6 मेंबर्ड रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर 3 CH3 अटैच हो जाएंगे, एक यहाँ पे, एक इधर और एक इधर। ट्राइमिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं इसको, और मेसिटाइलीन भी बोलते हैं। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एसीटोन को। हाँ, सिडेशन में, सिडेशन का मतलब होता है एनेस्थीसिया में तो पूरा वो करते हैं, मतलब ज़्यादा आपको इफेक्ट देना, हल्के फुल्के के लिए सिडेशन वर्ड यूज़ किया जाता है ना। ये इंटेंसिटी, कौन सी ड्रग कितना ज़्यादा आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे देखते हैं। अब देखो, ये एसीटोन को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट कर दिया, मेसिटाइलिन ट्राइमिथाइल बेंजीन बनता है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके साथ एक और याद रखेंगे, अगर इसको हम ट्रीट कर दें एसीटोन को, एक्सेस इन कीटल और कैटलिस्ट ले सकते हैं, ZnCl2 ड्राई HCl, इसकी प्रेजेंस में एसीटोन को अगर हम ट्रीट करते हैं तो इसके जो 3 मोल्स होते हैं वो कंडेंस होते हैं, पॉलीमराइज होते हैं, और कंडेंसेशन पॉलीमर बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं 4-on। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ट्राइमिथाइल बेंजीन बना था, मेसिटाइलिन नाम दिया था, और इस रिएजेंट की प्रेजेंस में बन रहा है आपका 4-on। ये 4-on में 3 मॉलिक्यूल आपके कंडेंस होंगे और इससे आपका निकल जाएगा H2O। कैसे कैसे कंडेंस होंगे देखो, CH3, इसको लिख देते हैं ऐसे, H2O निकालना है हमको, तीन मॉलिक्यूल से 2 H2O निकालेंगे हम। देखो कैसे, एक मॉलिक्यूल ये लिख दिया, दूसरा ऐसे लिख देते हैं, और तीसरा जो मॉलिक्यूल है उसके CH3, O को इधर लिख लो, C को इधर लिख लो, ये जो CH3 है इसके CH को ऐसे लिखो, CH को इधर लिखो, और 2-2 H को यहाँ पे लिख लेते हैं। ये बॉन्डिंग को नहीं शो कर रहा है बट एक रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 3 मॉलिक्यूल ये हो गए, पहला ये, दूसरा ये, एक ये, दूसरा ये, तीसरे को हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। अब ये जो HH और ये O है ये जाएगा, HH और ये है, ये O है ये जाएगा, और बाकी सब वैसे ही अटैच हो जाएंगे। जाना किसको किसको, ये H2O और ये H2O चला जाएगा।
बाकी ये यहाँ से अटैच हो जाएगा, ये यहाँ से अटैच हो जाएगा और बन जाएगा हमारा स्ट्रक्चर 4 कैसे, CH3 C, यहाँ पे CH3, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड था, ये CH हो जाएगा। ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर नीचे भी होगा। और ये CH, ये CH हमने लिख दिया, तो बचता क्या है अपना C डबल बॉन्ड। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, 4। क्लियर हो गई बात। ये एसीटोन के कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हैं, अलग अलग रिएजेंट जब हमने यूज़ किए। यहाँ पे हमने ZnCl2 ड्राई HCl यूज़ किया, और पहले वाले में हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ किया था। इसके बाद एल्डिहाइड के बता चुके, कीटोन के बता चुके। एल्डिहाइड कीटोन आपका ख़त्म हो गया। एक और रिएक्शन है, कीटोन को आप ले लो, एसीटोन को ले लो और एसीटोन को HNO2 के साथ रिएक्शन करवाओ। इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो, तो क्या प्रोडक्ट देगा। देखो CH3CO, इसको हम लिख देते हैं ऐसे ही ब्रेक करके, H2O निकालना है हमको, HNO2 को लिखते हैं HONO, लिख सकते हैं। H2O निकालना है, इसके 2 H और इसका एक O लेकर के H2O हमने यहाँ पे निकाल दिया। बाकी सबको ऐड करेंगे। यहाँ पे O निकल गया, HNO बचा हुआ है। ये आपका जो अटैच होता है वो, जैसे हमने ऑक्साइम पढ़ा था, एल्डोक्साइम, कीटोक्साइम, उसी तरीके से NOH के फॉर्म में अटैच होगा। मतलब ये दिखाने का तरीका है, मैकेनिज्म कुछ और होगा। यहाँ पे ये NOH के फॉर्म में अटैच हो जाएगा ये मॉलिक्यूल पूरा। इसको बोलेंगे ऑक्सीमीनो एसीटोन। ये एसीटोन था, ये हो गया ऑक्सीमीनो एसीटोन। ऑक्सी एमीन एसीटोन, अब आपका एल्डिहाइड कीटोन पूरा लगभग ख़त्म हो चुका है। मैक्सिमम मतलब कुछ 1-2 कुछ रह गया हो तो रह गया हो, वैसे मेरे हिसाब से मैंने सारा खत्म कर दिया। टाइम बताओ आप लोग। 2:30। और इसके रिएक्शंस में पूरे आपको कैसे तैयार करना है। रिएक्शंस में आपको पहले सबसे पहले नेम्ड रिएक्शन तैयार करने हैं, क्योंकि इसमें ABCD करके इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बनते हैं ऑर्गेनिक में। कौन सा रिएजेंट किसको रिड्यूस कर रहा है, कौन सा रिएजेंट किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये सब दिमाग में रखते हुए तब लर्न करेंगे, नहीं तो करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH होता है, CO बॉन्ड भी होता है जिसको हम कार्बोनिल बोलते हैं, और OH भी होता है जिसको हम हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। तो दोनों को मिला के नाम दे दिया गया कार्बोक्सिलिक। सीनियर मोस्ट ग्रुप है, IUPAC नेम आपको पता है, उसमें ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं। ओइक एसिड बोलते हैं, नाम लिखना आपको आता है। हम लोग सीधे आ जाएंगे, कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहला SCOH है, फॉर्मिक एसिड। दूसरा है आपका एसिटिक एसिड।
फिर प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं सारे एसिड्स की। अब कुछ ऐसे हैं जिनके कॉमन नेम है, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कितने कार्बन का वो एसिड है, क्योंकि कभी कभी हमें उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे तो अपनी बात बन जाएगी। तो देख लेते हैं कौन कौन से है, एक दो जिसको जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि ये जो 4 कार्बन का एसिड होता है, 3 कार्बन का प्रोपेनोइक हो गया। अगर 4 कार्बन का हम बोले तो 4 कार्बन का एसिड होता है आपका ब्यूटरिक एसिड या ब्यूटायरिक एसिड बोल सकते हो। अब इसी से रिलेटेड कभी कभी आइसोब्यूटारिक एसिड दे देते हैं आपको एग्जाम में। तो आइसोब्यूटायरिक का मतलब 4 ही है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको आइसो ग्रुप देख लेना, उसमें आइसो ग्रुप बना देना। तो इसको बोलेंगे आइसोब्यूटारिक एसिड। इसी तरीके से अगर आपको COH के साथ रिंग अटैच है, COH ग्रुप के साथ अगर एरोमेटिक रिंग अटैच है, तो उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर एलिफेटिक पार्ट अटैच है तो उसको एलिफेटिक बोलते हैं। उसके बाद बात की जाए अगर कि C12 टू C18, अगर इनको हम देखें एलिफेटिक में एसिड में, तो इनको नाम दिया जाता है फैटी एसिड। इतने कार्बन के अगर हैं फैटी एसिड, इनको जो पुराना नाम इनका फैटी एसिड दिया क्यों गया था, क्योंकि ये बनते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स। फैट की हाइड्रोलाइसिस से बने थे, इसलिए इनको बोला गया फैटी एसिड। अब कुछ कॉमन है, जैसे कि आपको बोला जाए, नाम दे दिया जाए कैप्रोइक एसिड। तो कैप्रोइक एसिड में कितने कार्बन है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि कैप्रोइक एसिड की अगर हम बात करें तो कैप्रोइक एसिड में 6 कार्बन होते हैं। CH3 CH2 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 COH, ये हो गया आपका कैप्रोइक एसिड। ये कॉमन नेम है। IUPAC नेम तो आप लिख ही लेते हो, तो IUPAC में आपको दिक्कत नहीं आती है। आपको दिक्कत कॉमन नेम जब दे देते हैं, जैसे ये कैप्रोइक है 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन वाला, ऐसे लिख दिया क्रोटोनिक एसिड। तो क्रोटोनिक क्या होता है, आपको कहीं क्रोटोनल डिहाइड बताया है? क्रोटोनिक एसिड लिख दिया। तो क्रोटोनिक एसिड में हम याद रखेंगे, ये है आपका ग्रुप CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH, इसको बोलते हैं हम क्रोटोनिक एसिड। और अगर क्रोटोनल डिहाइड हो गया तो ये CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये CHO बन जाए। ये क्रोटोनिक एसिड और ये क्रोटोनिल एल्डिहाइड। ऐसे ही एक्राइलिक अगर कर दो, तो एक्राइलिक में यहाँ पे CH2 आ जाता है, 3 कार्बन लेते हैं, ये 3 कार्बन का है, ये 4 कार्बन के हैं ये वाले। कैप्रोइक 6 कार्बन का था। जैसे 5 कार्बन का होता है वैलेरिक,
स्ट्रेट चेन होगा। सी पे एक तरफ ओ एच, एक तरफ एच, एक तरफ सी एच थ्री, एक तरफ सी ओ एच, लैक्टिक एसिड। तो ये सारे कुछ हैं जिनको हमें याद रखना पड़ेगा, इनका हमें बहुत ही काम कर पड़ने वाला है। जैसे ये है एक फिनाइल यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे सी एच टू सी ओ एच है, इसका नाम क्या दोगे? एरोमेटिक है एलिफेटिक है, ये बता दो पहले, फिर बात की बात है। एरोमेटिक एलिफेटिक, एरोमेटिक। अच्छा, और कोई? एरोमेटिक एलिफेटिक एसिड किसकी बेसिस पे पहचानेंगे हम लोग? देखो सी ओ एच के साथ अगर डायरेक्टली फिनाइल बेंजाइल ये सब लगा, फिनाइल लगा हुआ है आपका, बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो उसको बोलते हैं एरोमेटिक। अगर ये नहीं है तो एलिफेटिक हो जाएगा ये। अब कैसे होगा? देखो ये सी एच टू सी ओ एच है, अगर एसिटिक एसिड को बोलो तो ये होता है फॉर्मूला, इसके एक एच को हटा के फिनाइल लगा दिया गया, तो ये फिनाइल एसिटिक एसिड बोल सकते हैं इसको। इतनी बात ओके है? जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, कैप्रोइक एसिड पढ़ा था ना, 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन था। अब अगर हम कर दें यहाँ पे 8 10 कार्बन का कर दें, तो इसको बोलते हैं कैप्रिक एसिड। इसको क्या नाम देते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बनाया मैंने? कौन बताएगा? प्रणय बताइए जल्दी से। प्रणय क्लास में है? प्रणय नहीं है क्लास में। आर्ची, आर्ची आप बताइए। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन के ऊपर सी ओ ओ एच लगा हुआ है, कौन सा एसिड है? कॉमन नेम पूछ रहा है, जल्दी से बता दीजिए। कोई बताना चाहता है? हर्षित अग्रवाल। बेंजीनोइक नहीं, बेंजोइक, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये तो अपने कुछ एसिड्स हैं जिनके नाम हो गए। ये आपका सी ओ एच एक ग्रुप है, ये सी ओ एच दूसरा ग्रुप है, दोनों को ऑर्थो पे लगा दिया। ये सी ओ एच एक मेटा पे लगा दिया, ये सी ओ एच और ये सी ओ एच ये पैरा पे लगा दिया। इस वाले को हम बोलते हैं थैलिक एसिड, पी साइलेंट होता है। मेटा पे लगा दो तो नाम बोल देते हैं आइसोथैलिक एसिड, और अगर पैरा पे लगा दो दोनों सी ओ एच को तो ट्रिप्थैलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला सेम होगा, सी ओ एच की पोजीशन चेंज हो रही है, एक बार दोनों ऑर्थो पे थैलिक, एक बार मेटा पे आइसो, और फिर ट्रिप्थैलिक कैसे? पैरा पे। वैसे नाम बोलो तो वैसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं।
इसको 1,3 बोल देंगे, इसको 1,4 बोल देंगे, ऐसे नाम हो जाएगा। दो चार और कर लेते हैं बस, फिर उसके बाद आपको COOH प्रैक्टिकल में बहुत काम आएगा। ऑक्सैलिक एसिड, COOH, बीच में एक CH2 लगा दो, मैलोनिक एसिड। एक CH2 लगाया था, दो CH2 लगा दो, यहां से स्टार्ट किया है, एक CH2 लगाया, मैलोनिक, दो CH2 लगा दिया, दो COH के बीच में सक्सीनिक एसिड नाम हो गया। अगर तीन CH2 लगा दोगे, बीच में दो COH है, अगर आप तीन CH2 लगा दो तो नाम हो जाता है ग्लूटेरिक। चार CH2 लगा के देख लो, 6 कार्बन का बन जाएगा, एडिपिक। एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एसिड्स थे जिनके जनरल नेम मैंने आपको बताए, जो हमें मालूम होने चाहिए, क्योंकि इनसे जनरल नेम से स्टार्ट करके क्वेश्चन आपका फ्रेम किया जा सकता है। IUPAC आपने बहुत करा हुआ है, अब हम लोग करेंगे मेथड ऑफ इसके प्रिपरेशन और फिर इसकी प्रॉपर्टीज। ये छोटा पार्ट है, इसमें से एसिडिक स्ट्रेंथ से बहुत क्वेश्चन आता है, कंपैरिजन वाला, तो उसको हम लोग अच्छे से करेंगे, पहले भी करा हुआ, फिर से करेंगे। चलिए आज की क्लास ऑफ की जाती है। बाय बाय बच्चों।